स्टार्ट करें। तो विनवर्ड चालू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में। क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो यूज है वो आगे देखेंगे। बाकी नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हेडर, फुटर और पेज नंबर, 3 ऑप्शंस, ठीक है। हेडर का मतलब क्या होता है, हेडिंग हो गई है, ठीक है। या ऊपर का जो सिरा होता है या ऊपर का जो पॉइंट होता है वो हमारा हेडर भी कहलाया जाता है, ठीक है। फुटर का मतलब क्या हो गया, फुट नीचे, है ना, नीचे की तरफ में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर होते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स है ना, या किसी तरीके का कोई क्लब है, तो वो लोग जब अपनी रिसिप्ट देते हैं तो उन रिसिप्ट पे, उनकी रिसिप्ट पे नाम लिखा हुआ होता है ऊपर, और नीचे की तरफ में सिग्नेचर लिखे हुए होते हैं, डेट लिखा हुआ होता है, टाइम लिखा हुआ होता है, गेट पास लिखा हुआ होता है। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे हेडर। हेडर में क्या है कि ऊपर की तरफ में अगर आपको कुछ लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये इन्होंने पहले से ही दे रखी हैं, बने हुए ऑप्शंस हैं पहले से ही। तो आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, Ctrl Z कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा से एक बार यहाँ पे जाएंगे। मैं इनमें से ना लेकर के इनको यहाँ पे नीचे आता है एक ऑप्शन, क्या, एडिट हेडर। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस आता है, ठीक है। अब आपको वही सारी चीजें अप्लाई करनी है जो आपने पहले करी थी। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले हम हेडर बनाते हैं, अपने MD Pro का ही बनाते हैं, MD-PRO Pro, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको वो सारी चीजें जो होम पे आपको सिखाई गई है ना, ये उन्हीं से हो रहा है। शॉर्टकट की जो आपको लिखाई गई हैं, उन्हीं शॉर्टकट की के जरिए ये सारा काम हो रहा है। शॉर्टकट की आपको याद करनी जरूरी है। चलिए, यहाँ पे हमने देखा ये MD Pro एजुकेशन का हमने जो है एक लेटर हेड तैयार कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसमें नीचे की तरफ में भी कुछ चीजें हों, तो उसके लिए दोबारा से इंसर्ट पे जाएंगे तो ये फुटर आता है। फुटर में भी वही है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, तो हम इनमें से ना लेकर के यहाँ पे एडिट पे जा सकते हैं और सीधा हम फुटर पे पहुंच जाएंगे। तो इनमें क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे डेट डाल सकते हैं ना, टाइम, है ना, बहुत सी जगह गेट पास के लिए भी यूज करते हैं, है ना, और सिग्नेचर के लिए भी करते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी है। फिर आप यहाँ पे जाकर के क्लोज हेडर एंड फुटर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। और अब मैं आपको पेज को छोटा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आपका जो पेज है वो लेटर हेड तैयार हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट आउट निकालिए और निकाल करके आप जो भी लिखना चाहते हैं, पेन लेकर के, एड्रेस दबा या किसी का कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह, कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो कितना इजी हो गया, है ना। और अगर आप इसमें स्टैंप लगा देंगे तो ये वैलिड भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर का क्या यूज होता है, पेज नंबर डालने के लिए। हाँ, वो तो है ही, लेकिन क्यों डालते हैं हम, जरूरत क्या होती है पेज नंबर डालने की, ताकि याद रखे किस काम को किस पेज पे। ये लड़का बहुत जल्दी आगे जाएगा। बात सही है। देखो, जैसे हमारे पेज हैं, ठीक है, आपकी जो कॉपी होती है, आप बड़ी आसानी से अपनी कॉपी खोलते हैं और उसका पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरीके से आप मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैंने कोई काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है। तो Ctrl+ एंटर करूंगा मैं तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ गया, 2 ऑफ आ गया, ठीक है। अब एंटर 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 अगर मैं ऐसे ही करता जाऊंगा तो यहाँ पे जो है ये 14 पेज आ चुके हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने इन सभी का प्रिंट आउट दे दिया, इन सभी का प्रिंट आउट मैंने दे दिया, ठीक है। अब प्रिंट आउट जो मैंने लिया, लेने के बाद में क्या हुआ, को गलती से मेरे से छूट गए हाथ से। अब मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं। अब आपको यही नहीं पता है कि सीरीज कौन सी पहले थी, तो कितनी दिक्कत होगी आपको उनको पढ़ करके लगाने में,
कि पहली सीरीज पे ये था, दूसरी सीरीज पे ये था, तीसरी सीरीज पे ये था। लेकिन अगर उसमें नंबर होते तो कितना इजी होता। अच्छा 1 नंबर यहाँ रख, 2 नंबर, अच्छा 5 नंबर बाद में, 3 नंबर, अच्छा कितना इजी हो गया। तो इसी तरीके से हम इसमें यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज पे जा करके, अच्छा इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, टॉप है बॉटम है, भाई टॉप पे चाहिए या फिर बॉटम पे चाहिए नीचे। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको, अगर आपने टॉप या बॉटम को यूज कर लिया तो जो आपने अभी पहले हेडर फुटर यूज करा था ना वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने मान के चलिए टॉप लेने की कोशिश करी कि टॉप पे मैं जो है ये वाला ऑप्शन दबा देता हूं तो आ जाते हैं, तो नंबर तो आ जाएंगे लेकिन ये जो लिखा हुआ मैटर था वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे? क्योंकि उसकी जगह नंबर ने ले ली। हम इसको कंट्रोल जेड कर रहे हैं, अंडू, यहां से क्लोज, हेडर फुटर, यहां पे जा करके। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर ऐसी पोजीशन में हम कैसे करें, फिर क्या करें। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पेज मार्जिन के नाम से एक और ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, और इस ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हेडर फुटर की वो जगह छोड़ने के बाद में ये नंबर यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको ऊपर लगाना, दाएं बाएं ले जाना, तो वो भी इजी हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, जो चकोर सिंबल आ रहा है, इस सिंबल को आप माउस से पकड़िए और इसको जैसे ऊपर लगाना है यहाँ पे आ गया, यहाँ लगाना चाह रहे हैं यहाँ आ गया, आप इस कॉर्नर में चाह रहे हैं यहाँ आ गया, मतलब जहां भी आप चाहते हैं वहां पे उसको सेट करके क्लोज कर दीजिए। तो पेज नंबर कितना हो गया, ऊपर जाके देख लें, है ना, इससे देखते हैं जरा हम करके, ये 5 आ गया है, 6 आ गया है ना, तो वो सेट हो गए सारे पेज। तो पेज मार्जिन आपको इसमें लेना होता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन अभी मैंने आपको कराए हैं। कौन कौन से? एक पेज पे लिखा है और 4 मतलब जो आप बोल रहे थे यहाँ पे पेज नंबर जितने भी लिखने, फिर वो सब पे आ जाएगा ना? हाँ सब पे आ जाएगा, वो अपने आप सब पे आ जाएगा, एमडी प्रो भी अपने आप सब पे आ जाएगा। ठीक है, आपको एक ही बार एक ही पेज में देना है, फिर वो अपने आप वो सेट हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसके बाद में बाकी क्लास हम बाद में करेंगे।